नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जो आईपीओ है बीसीसीएल का भारत कोकिंग कोल आईपीओ, इसका हम कंप्लीट शेयर होल्डर कोटा से जुड़े जितने भी सवाल हैं सबका मैं डाउट यहाँ पे सॉल्व होगा। एक्चुअली मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया था, टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, व्हाट्सएप पे डाला कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने जहां जहां हो सका है पॉसिबली वहां पे मैंने अपडेट कर दिया था। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट था, उसके नीचे भी कमेंट भी देख रहा हूँ यार, वहां भी डाउट है, ट्विटर वगैरह भी डाउट है, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ आज पूरा का पूरा। सबसे पहले कि जो है किसका वैलिड है शेयर होल्डर कोटा के लिए, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने साफ साफ लिख दिया था कि जिनके पास एनीवन हु बॉट एटलीस्ट वन शेयर ऑफ कोल इंडिया ऑन और बिफोर 1 जनवरी, जिसके पास 1 जनवरी या 1 जनवरी से पहले जिन्होंने कोल इंडिया का शेयर बाई किया था वो लोग एलिजिबल हैं। मतलब आपके डीमेट अकाउंट में 2 जनवरी तक शेयर होना चाहिए था, बस यही सिंपल मतलब है। क्योंकि 2 जनवरी को जो है आरएसपी फाइल हुआ था, तो 2 जनवरी तक अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज है कि ये तो कोई 2 जनवरी को शेयर बाई किया है, क्योंकि 2 जनवरी को इनका आरएसपी फाइल हुआ था, तो 2 जनवरी के किसी ने बाई किया था तो ये वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो इसका ऑब्वियसली आंसर है कि नहीं एलिजिबल है। मैं इस चीज को पिछले वीडियो में बार बार कवर किया था कि जिन्होंने 1 जनवरी या उससे पहले बाई किया है वही एलिजिबल है और कोई नहीं एलिजिबल है। तो जो लोग 2 को बाई किए हैं कोई मतलब नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि मैं मान लो अभी अपने जो कोल इंडिया का शेयर था मैंने खरीद लिया था और अब बेच देता हूं, मतलब 2 जनवरी या उसके बाद बेच देता हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग 2 जनवरी को शेयर बेचे हैं। तो जी भाई आप बिल्कुल एलिजिबल हो। यदि आपने 2 जनवरी या 2 जनवरी के बाद आपने शेयर बेचा है तो आप 100% एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है यू विल स्टिल रिमेन एलिजिबल फॉर शेयर होल्डर कोटा इफ यू सेल द शेयर ऑन 2 जनवरी और लेटर। 2 जनवरी या उससे लेटर यानी उसके बाद आपने शेयर बेचा है, आज आपने शेयर बेचा है, तब भी आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि साइज क्या है शेयर होल्डर कोटा साइज है। पिछले वीडियो में एक्चुअली अप्रोक्सीमेट सारा मैंने कैलकुलेशन किया था और अप्रोक्सीमेट के अनुसार ही सारा कुछ देखने मिला। 10% मैंने बताया था कि 10% का शेयर होल्डर कोटा रहेगा और एक्चुअली वहां पे मैंने बताया था कि 1100 करोड़ के अराउंड हो सकता है और 1100 करोड़ के अराउंड ही लगभग जो है आईपीओ यहाँ पे देखने को मिला है। तो आओ बात कर लेते हैं कितना शेयर होल्डर कोटा का साइज रहने वाला है। तो 10% का भाई साइज है, 10% मतलब 107 करोड़ का यहाँ पे साइज रहने वाला है। फॉर कंपेरिजन हम कंपेयर भी कर लेते हैं। अभी पिछला जो शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ था, आईसीआईसीआई का जो एएमसी वाला आईपीओ था, उसका शेयर होल्डर कोटा साइज था 530 करोड़ का, क्योंकि भाई वो बड़ा आईपीओ था, 10,000 कुछ करोड़ का था, तो बड़ा आईपीओ था, उसके कंपेरिजन में बहुत ही छोटा है। तो वहां यहाँ पे 107 करोड़ का था जो है शेयर होल्डर कोटा है, वहां पे 530 करोड़ का था, तो दोनों बहुत डिफरेंस है। और इसी वजह से देखना ओवर सब्सक्राइब तगड़ा होने वाला है। शेयर होल्डर कोटा में बहुत तगड़ा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, इसका जीएमपी वगैरह शानदार चल रहा है और ऑब्वियसली यार तगड़ा सब्सक्राइब जो है देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ बात कर लेते हैं अलॉटमेंट कैसे होगा, लॉटरी बेस पे होगा या प्रोपोर्शनल बेस पे होगा। तो यहाँ पे भाई अलॉटमेंट जो है ये शेयर होल्डर कोटा वाला हमेशा जो है प्रोपोर्शनल बेस पे होता है, लॉटरी बेस पे नहीं होता है। इसका 100% आंसर यही है, प्रोपोर्शनल बेस पे ही होगा अलॉटमेंट, नॉट लॉटरी बेस सिस्टम। जैसे रिटेल में होता है उन सब जगह पे लॉटरी बेस पे होता है, उस तरह यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब इसका क्या मतलब होगा, कैसे होगा? यहाँ पे देखो सिंपल सा बात है, जब भी प्रोपोर्शनेट बेस पे अलॉटमेंट होता है तो जितना ज्यादा आप लॉट लगाओगे, जितना ज्यादा आप लॉट अप्लाई करोगे उसके चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 14 लॉट जो है मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो, तो जितना ज्यादा मैक्सिमम यदि आपके पास 14 लॉट के बजट है, 14 लॉट के आपके पैसे हैं, तो 14 लॉट लगा सकते हो और जितना ज्यादा लॉट लगाओगे उतना ज्यादा यहाँ पे जो है आपके चांसेस बढ़ेंगे। ये चीज याद रखना, शेयर होल्डर कोटा में यही होता है, रिटेल में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग रिटेल को इससे कंपेयर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। रिटेल में भाई यदि ओवर सब्सक्राइब है तो यदि आपने 13 लॉट का 13 लॉट लगा दिया, मतलब मैक्सिमम जितना भी लॉट जो है अलाउ अप्लाई कर सकते हो, यदि आपने उतना भी लगा दिया तब भी आपको एक ही लॉट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, प्रोपोर्शनल बेस पे होता है और यहाँ पे जितना ज्यादा लॉट लगाओगे उतना ज्यादा यहाँ पे जो है चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे शेयर होल्डर कोटा मान लो 20 गुना सब्सक्राइब हो गया, 20 टाइम सब्सक्राइब हो गया, तो अलॉटमेंट के चांसेस बन जाएंगे। यदि आपने 1 लॉट अप्लाई किया है तो 1/20 चांसेस बनेगा। ऐसे मान लो आपने 14 लॉट अप्लाई किया है तो 14/20 बनेगा। तो इस तरह यहाँ पे अलॉटमेंट बनने वाला है। एक्सपेक्टेड सब्सक्रिप्शन इन शेयर होल्डर कोटा बेस्ड ऑन आईसीआईसी एएमसी आईपीओ। तो देखो मैं ट्रेंड के बेस पे बात कर ले रहा हूँ। पिछले आईपीओ में क्या था कि उसका शेयर होल्डर कोटा का साइज बड़ा था, ओवरऑल आईपीओ भी बड़ा था और शेयर होल्डर कोटा का साइज भी बड़ा था, तो इस वजह से वहां पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, डिसेंट सब्सक्राइब हुआ था। बट यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दबा के होने वाला है, 35 से 40 टाइम सब्सक्राइब होगा। मेरे अकॉर्डिंग करीब 40 गुना सब्सक्राइब हो सकता है। जितना जीएमपी भी चल रहा है ऐसे ही जीएमपी रहा तो जो है 40 गुना तो आराम से सब्सक्राइब हो सकता है, जहां तक मेरा अनुमान है। बाकी देखते हैं, जो भी डेटा होगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं उनके लिए भाई कि किस किस में कैटेगरी में अप्लाई करना जो है प्रेफर कर सकते हैं। तो देखो यदि आपके पास रिटेल है या चेन्नई है, उसके साथ जो है शेयर होल्डर कोटा अप्लाई कर सकते हो यूजिंग सेम पेन।
मतलब यदि आपके पास बजट है, भाई बजट के अकॉर्डिंग बात होगा। बहुत सारे लोग शेयर होल्डर कोटा में ज्यादा पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो रिटेल में कम लगा पाएंगे। ऐसे वाइस वर्सा कर लेना, आप जस्ट अपोजिट कर लेना भाई। आप इस कैटेगरी में एक साथ अप्लाई कर सकते हो। जैसे शेयर होल्डर कोटा में ऑब्वियसली अप्लाई करोगे, प्लस में रिटेल में कर सकते हो। शेयर होल्डर कोटा के साथ स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है, इसको आप पढ़ सकते हो, ध्यान से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन बहुत बार मेरे से पूछा जाता है कि कैन आई होल्ड कोल इंडिया शेयर इन वन डीमेट एंड अप्लाई आईपीओ फ्रॉम अनदर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा जो है डीमेट अकाउंट आप स्टॉक में कोल इंडिया का शेयर था, ठीक है, और मैं अब मान लो दूसरे डीमेट अकाउंट मानो गुरु से अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या जो है ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। पैन कार्ड नंबर सेम होना चाहिए। यदि आप सेम पेन से अप्लाई कर रहे हो जिस पेन में जो है आपका शेयर था, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं कि आपके पेन कार्ड पे, मान लो आपके पेन कार्ड से गुरु का अकाउंट ओपन है, उसमें आप कोल इंडिया का शेयर है, लेकिन दूसरा अकाउंट जो है आपके मम्मी के नाम से है, आप स्टॉक में है, तब ऐसा नहीं अप्लाई कर सकते हो भाई। सेम पेन होना बहुत मैंडेटरी है। सेम पेन रहेगा तो आप एलिजिबल हो, सेम पेन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम कितना लॉट अप्लाई कर सकते हो शेयर होल्डर कोटा में? भाई 14 कर सकते हो भाई। 2 लाख से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे 14 का रखा गया है, तो 14 कर सकते हो। अब यहाँ पे कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करना है कि नहीं, तो भाई ऑब्वियसली यार कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करना होगा। अब अगला बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार भी ऐसे मुझसे पूछा गया, लाइव वगैरह भी पूछा गया था कि 1 लॉट रिटेल अप्लाई करें कि 1 लॉट इस जो है शेयर होल्डर कोटा। ऑब्वियसली इसका सिंपल आंसर है 1 लॉट रिटेल में अप्लाई करना है। इस चीज को मैं बहुत बार प्रेफर किया हूँ। यदि आपके पास बजट कम है, 1-2 लॉट ही अप्लाई करना है, तो शेयर जो है होल्डर कोटा से ना प्रेफर करके रिटेल में प्रेफर करना। रीजन क्या है? देखो, रिटेल का एक्सपेक्टेड सब्सक्रिप्शन 15 से 20 गुना होने वाला है, ठीक है, वहीं शेयर होल्डर कोटा का 40 या 45 ऐसे कुछ सब्सक्राइब होगा। तो ऑब्वियसली यार चांसेस ज्यादा कहां बनेंगे? रिटेल में बनेंगे। तो इसीलिए भाई रिटेल बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यदि आपको कम लगाना है, 1 लॉट 2 लॉट इस तरह करना है, तो भाई तो सोच समझ के, भाई सोच समझ के चलिएगा। फिलहाल इतने सारे डाउट जितना मुझे सोच सका मैंने कवर किया है, और इसके अलावा कोई अभी और भी डाउट रह गया हो तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।